अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रम्बलिंग हबी एसएमआर। कैसे हैं आप सब? संडे एंजॉय कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। काम कर नहीं रहे मतलब काम करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत देर से मैं बैठी हुई हूँ तो मैंने सोचा चलें व्लॉग ही शूट कर लें। वीडियो तो बन नहीं पा रही अभी। बीच बीच में इंटरवल्स में आपको शोर सुनाई देगा तो आप समझ जाएंगे मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। हमारे नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है तो कोई मशीन चल रही है उनके घर पर। तो उस मशीन की इतनी तेज़ आवाज़ है कि वो सारी वीडियो में रिकॉर्ड होएगी और मैं कितनी कितनी देर तक बैठी रहूँगी कि वो आवाज़ जैसी बंद होए फिर मैं रुकूँ, वो काम करूँ, फिर वो स्टार्ट हो जाए फिर रुकूँ। यार ऐसे कर कर के तो मुझे घंटों लग जाएंगे एक ही वीडियो बनाने में। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ यार बंद हो जाए कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, तो 5-6 वीडियो आज रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मुझे एक संडे ही फ्री मिलता है। फिर वो एक एक करके एडिट कर करके मैं डालती रहती हूँ वीडियोस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा चलें जब तक बात नहीं बन रही है तो व्लॉग शूट कर लिया जाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी रहती है कि व्लॉग डालें। तो व्लॉग में मेरे पास कुछ होता तो है नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। आप बोलते टेक्सचर्स अपडेट, टेक्सचर्स की भी ऐसी कुछ अपडेट नहीं है। कोई न्यू टेक्सचर होता है वो मैं आपको सेलिब्रेशन वीडियोस में शो कर ही देती हूँ। तो इसलिए कुछ टेक्सचर्स अपडेट भी नहीं है, बस यही रहता है। और बारिश जैसे आपको पता है अभी 3-4 दिन से बारिश हो ही रही है। मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया में। तो जो जो दिल्ली से होंगे या इंडिया में हैं उन लोगों को पता ही है आजकल बारिशें हो ही रही हैं। फिर से बारिशों का एक दौर शुरू हो गया है। कल तो जो पूरे दिन भर बारिश हुई है, इस कदर ज़ोर से बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं घर पर थी नहीं, मैं जॉब पर थी अपने, लेकिन जहाँ थी वहाँ एनसीआर में ही है तो वहाँ पर भी पूरे दिन भर ज़ोर से बारिश हुई है। और जो मेरा छत पे सामान था, जो मेरे सारे टेक्सचर्स ड्राई होने के लिए मैंने रखे थे, हालांकि कवर करके ही रखे हुए थे, ऐसे नहीं थे, लेकिन बारिश इस कदर ज़ोर से थी, इस कदर ज़ोर से थी कि मेरे सारे टेक्सचर जितने भी छत पर थे वो सब गीले हो गए बिल्कुल। मतलब वो काफ़ी तो उनमें से बस 1-2 दिन की धूप और लगनी थी और उठाने वाले थे, मतलब नीचे ले आती मैं उन्हें, लेकिन वो सब फिर से ऐसे गीले हो गए हैं। और मैं अब उनको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। उन पे दोबारा मेहनत करने वाली बात है कि उनको दोबारा पूरा क्रम्बल करके थोड़ा सा सेमी ड्राई फॉर्म में ला के फिर उनको करा जाए, क्योंकि वो ऐसे टेक्सचर्स हैं कि अगर उनको ज़्यादा पानी के साथ बना दिया जाए तो वो हार्ड हो जाते हैं। मतलब हार्ड भी अच्छे वाले हार्ड हो जाते हैं। अव्वल तो मेरे सारे टेक्सचर्स आपने देखा होगा कि हार्ड ही होते हैं, लेकिन वो वैसे वाले हार्ड हो जाते हैं कि आप क्रम्बल नहीं कर सकते, ईज़िली क्रम्बल नहीं कर सकते। तो उनको सबको बनाना है, लेकिन आज मौसम फिर सुबह से ही ऐसी हो रहा है तो इसलिए मैंने ऊपर जाके तो कुछ नहीं छेड़ा। मैंने बोला जब खुलेगा मौसम, अगला संडे हो या जब भी बीच में कभी छुट्टी रही या सुबह सुबह के टाइम मेरे पास वक्त रहा, तब जाके बनाया जाएगा। फ़िलहाल तो उन्हें सबको छोड़ दिया है ऐसी। तो मैंने सोचा चलें वीडियो ही रिकॉर्ड कर लें, लेकिन 9 बजे अब टाइम जो हो रहा है, टाइम यहाँ पर मेरे पास अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के। तो एक तो संडे के दिन यार मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। आज उठी भी लेट, और लेट हूँ, जितना लेट उठती हूँ उससे और ही लेट हूँ, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए, उसमें भी ना सो, बाकी दिन तो भागा दौड़ी लगी रहती है। तो लेट उठी, फिर इतने में बराबर में जो काम चल रहा है वहाँ कंस्ट्रक्शन का वो स्टार्ट हो गया। फिर वो मशीन्स की आवाज़, ये वो। अभी देखें जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा ना, एक भी बार स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन होएगी ज़रूर। मैं आपको सुनाऊंगी कि मैं इतनी देर से क्यों बैठी हुई हूँ। फिर नाश्ता वाश्ता करके है ना, चले वीडियो ही रिकॉर्ड करी जाएँ। तो शोर की वजह से ही बैठी हुई थी। बाकी और कोई ख़ास कोई ऐसी अपडेट है नहीं, बाकी टेक्सचर्स ही हैं, आपको दिख ही रहे हैं ये सामने। वो जो ये वाले जो रखे हैं, फर्स्ट रो जो आ रही है ये लंबी सी, ये मेरा चॉक सीमेंट है। उसके बराबर में वो जो बार शेप्स हैं वो प्योर सैंड है। फिर उसके बराबर में जो आ रहे हैं वो है सैंड सीमेंट। फिर वो एक सिंगल रो जो आ रही है सिलेंड्रिकल शेप्स की, वो है मेरा फ्लफ़ी टेक्सचर। देन ये जो येलो आ रहा है आपका सामने, ये है मेरा
स्टोनी मड सैंड। फिर उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो राउंड्स, और उसके पीछे भी हैं काफ़ी सारे येलो के पीछे, तो वो है ग्रेटी वो स्टोनी सैंड सीमेंट। देन वो आपका चॉकलेटी डर्ट स्लैब्स, और वो स्लैब्स मेरे ख्याल से थोड़ी हार्ड हो गई हैं क्योंकि ये भी बारिशों में भीग गई थी, लेकिन मैं फिर भी ले आई थी इन्हें लास्ट टाइम, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। यार इतनी मेहनत करके बंदा सुखाए, फिर वो गीला हो जाए, फिर सुखाए, तोड़े फोड़े सुखाए, मेरे इतना वक्त भी नहीं होता और इतनी मेहनत करने की ना हिम्मत भी नहीं रहती यार बंदे में। तो देखते हैं जैसे भी होगा, अगर ज़्यादा ही हार्ड लगी फिर तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अगर क्रम्बल करते बना तो इसकी ड्राई क्रम्बलिंग ही करेंगे। बाकी वो जो पॉट्स रखे हैं पीछे, पॉट शेप्स जो रखी हैं चॉकलेटी डर्ट की पॉट शेप्स हैं, उसको वाटर क्रम्बलिंग करेंगे जब भी करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट की वाटर क्रम्बलिंग करना ना इजी होता है। ड्राई का आप थोड़ा सेमी हार्ड टेक्सचर भी हो ना तो भी आप इजीली क्रम्बल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ आपने क्रम्बल करा और वो चीज़ नीचे गिर गई, आप दोबारा उठा के कर सकते हैं। वाटर क्रम्बलिंग में क्या होता है, एक बार में ही क्रम्बल करके वो पूरा ही वाटर में गिरे तो ये अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वाटर क्रम्बलिंग करी जाए, कोशिश करती हूँ, हालांकि मुझे पता है मैं कामयाब नहीं होती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वाटर क्रम्बलिंग में मैं सॉफ्ट टेक्सचर्स ही यूज़ करूँ। फिर उसके बराबर में चॉकलेटी टेक्सचर के, ये थोड़ा ना ब्लर कर रहा है ना, हाँ अच्छा जी, चॉकलेटी टेक्सचर के बराबर में वो जो दिख रहे हैं आपको, अब मैं उठ नहीं रही हूँ ना इसलिए उठ के मैं आपको दिखाती, मैं उठ नहीं रही हूँ, आप यहीं सही। हाँ जी, शोर सुने, ये खैर मशीन का शोर नहीं है, ये दूसरी चीज़ का शोर है। बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं ना, तो उनके साइकिल में हॉर्न है, वो हॉर्न ब्लो कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वो कुछ हार्ट शेप्स बनी हुई हैं और कुछ वो पीछे स्लैब्स हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये अभी आपने देखा भी हो, मैंने सेलिब्रेशन वीडियो में डाला था, जो न्यू रिफॉर्म हुआ है ना ऑल टेक्सचर्स का, ये वो रिफॉर्म टेक्सचर है। तो ये सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने इनकी स्लैब्स और हार्ट शेप्स कुछ बना दी हैं पेस्ट के साथ ही, पेस्ट वाले उससे फॉर्म से। तो ये है, ये अभी करी थी, तो मैं इसे अभी करने का तो इरादा नहीं रख रही हूँ। और वो जो पीछे जो आप देख रहे हैं उसके बराबर में वो जो लंबी सी लाइन है, ये मेरा ओल्ड वाला जो पुराना वाला जो ऑल मिक्स है ना, ये वो है, ये क्रंची है। ये वाला सॉफ्ट पाउडरी टाइप है, डस्टी है, हालांकि डस्टी वो वाला भी है, लेकिन वो क्रंची है थोड़ा, क्योंकि मैंने ना उसमें और ज़्यादा स्टोन्स वगैरह और ग्रेटी चारकोल के जो ग्रेट्स रहते हैं सारे, वो सारे मैंने उसमें ऐड करे हुए हैं, तो वो क्रंची हो गया। अभी मैंने पिछले दिनों कुछ 5-6 दिन पहले, 3-4 दिन पहले डाली भी है इसकी वीडियो, वो पहले की रिकॉर्डेड थी, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि पुरानी थी वो वीडियो। जो पुरानी मेरी वीडियोस होती हैं, मैं उनके लास्ट में ना, वीडियो के टाइटल के लास्ट में ब्रैकेट में OV लिख देती हूँ, ओल्ड वीडियो करके, वो ही ओल्ड होती हैं। बाकी जो मेरा क्लियर टाइटल होता है वो सारी न्यू रहती हैं मेरी वीडियोज़। तो पहले की रिकॉर्डेड थी तो मैंने एडिट अप करी थी उसको। तो ये वो वाला टेक्सचर है, ओके जी। तो उसके बराबर में वो जो स्क्वायर शेप्स में है और पीछे वो जो राउंड शेप्स में है, ये है ग्रेटी सैंड सीमेंट। फिर ये है एशेज़ और सैंड पाउडरी टेक्सचर जो है, इसके कुछ बार मैंने लास्ट टाइम भी शायद व्लॉग में दिखाए थे, इसके बाद तब ड्राई नहीं हुए थे, गीले ही थे, लेकिन अब ये ड्राई हो चुके हैं। मैंने इन्हें रूम में ही ड्राई करा है, ऊपर नहीं लेके गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, गीले में सॉफ्ट होता है, तो उठाओगे आप तो ये टूट जाएगा। जिन जिन के पास सैंड टेक्सचर है उन्हें पता होगा, सैंड जो है गीले में तो आप उठा ही नहीं सकते हो, टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये एशेज़ और सैंड है, वो जो आप चंक्स देख रहे हैं इधर, ये है मेरा चारकोल मड डर्ट, ठीक है जी। इसकी कुछ शेप्स भी हैं, वो छत पर हैं, चंक्स सूख गए थे तो मैं चंक्स उठा के ले आई, ठीक है। ये बीच बीच में ब्लर हो रहा है, मे बी लाइटनिंग की वजह से हो रहा है। खैर, ये चारकोल मड डर्ट है, इसके बराबर में ये जो हैं, ये मेरा प्योर एशेज़ है। चॉक और एशेज़ का मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी स्लैब्स की, तो वो अभी ड्राई हो रहा है छत पर, वो यहाँ पर है नहीं, ये प्योर एशेज़ है, चॉक मिक्स नहीं है, चॉक मिक्स वाला ऊपर है। तो ये प्योर एशेज़ है। ये ना कुछ ये पॉट शेप्स ना यहाँ पे भी रखी थी, इसके ऊपर भी ऐसे 2-3। तो मैं अभी ना थोड़ा सा ना काम कर रही थी,
मतलब सेट वेट ही कर रही थी, सामान जो फैला हुआ था, तो ना मेरे से हाथ लग गया, तो हाथ लग गया और सारी धराशायी हो गई। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है यार, एक तो वैसी वो पॉट शेप्स कम थी, मतलब सारी अलग अलग शेप्स हैं। अब रुके यार, मुझे उठना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। उफ, मैं बुढ़िया हो गई हूँ। हाँ जी, तो हाँ, ये कुछ पॉट शेप्स हैं, फिर ये कुछ नीचे स्लैब्स हैं, ठीक है, और वो जो पीछे हैं वो बड़ी सी स्क्वायर में शेप्स हैं, तो अलग अलग शेप्स हैं। तो ये थोड़ी सी थी ना पॉट शेप्स, मैंने सोचा था इसकी वाटर क्रम्बलिंग कर देंगे, फिर ब्लर हो गया। हाँ, वाटर क्रम्बलिंग कर देंगे तो ना वो 3-4 तो अभी वो टूट ही गई पूरी, और ऐसी सॉफ्ट थी कि टूटते ही साथ बच्ची भी नहीं, बिल्कुल चूरा। अब खैर क्या कर सकते हैं, टूट गई हो गई, अल्लाह को प्यारी, उसका वक्त आ गया था। चलें फिर आगे जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने चारकोल की बनाई थी, ड्राई चारकोल, तो उस ड्राई चारकोल को मैंने ये शेप दी है, ठीक है जी, हेक्सागोनल शेप्स हैं ये, मैं दिखा देती हूँ। रुके, थोड़ी ना लाइट ऑन कर लो एक्स्ट्रा। ओहो, एक सेकंड, कहाँ है? शोर सुनाई दे रहा होगा आपको बराबर, अभी ढोलक बजाया जा रहा है, इससे पहले कबाड़ी आया था, इससे पहले कुछ आया था। लेकिन कमाल की बात यह है, जो मैं मशीन की आवाज़ आपको सुनाना चाह रही हूँ, वो मशीन, जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है वो मशीन बंद है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, दिलों के हाल तो अल्लाह पाक जानता है। हाँ जी, लाइट ऑन हो गई। तो ये हैं जी शेप्स जो मैंने अभी चारकोल की बनाई है, ड्राई हो गई हैं, छत पे सुखाई थी। जब मैं अभी गई थी ना, जब मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करी थी अपनी, तो उसी दिन ही मैं इनको यहाँ पर बना के गई थी रूम में। तो जब आई हूँ 2-3 दिन बाद वापस, फिर मैंने इनको छत पे ले गई, तब बारिश नहीं थी, छत पे ले गई हूँ, 2-3 दिन धूप लगी है सही, तो ये ड्राई हो गई, क्योंकि चारकोल जल्दी ड्राई हो जाता है ना, तो ये ड्राई हो गई, तो मैं इसको ले आई हूँ नीचे। और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये वाली शेप्स, डस्ट बैठ गया इस पर, है ये भी ब्लैक पूरा, नहीं हो रहा, चलें छोड़ें। हाँ, ब्लैक हो गए पर वो नहीं हटा, खैर। हाँ जी, तो ये वो शेप हैं, ये वो रिफॉर्म है जो मैंने अभी 9K में किया है ना, क्या स्टिक्स जो करी थी, स्टिक्स में रेड डर्ट और क्या क्या था, मड, वाइट सीमेंट, क्या क्या था यार, मैं तो भूल भी गई हूँ। खैर 5-6 तरह की जो डर्ट मिक्स करा था मैंने स्टिक्स के साथ, ये वो चारकोल रिफॉर्म है। तो इसको सोच रही हूँ मैं अभी करने का, हाफ़ इसको ड्राई करेंगे और हाफ़ वाटर क्रम्बलिंग करेंगे। तो ठीक है जी, ये वाला रिफॉर्म है, ये वाला, और उसके पीछे भी चारकोल शेप्स ही हैं। ओके, और ये हैं ग्रिटी चारकोल, जो अभी मैंने ये भी 9K में ही करा था, ये उसके कुछ रिफॉर्म्स हैं। और ये ना, ये कुछ स्लैब्स हैं जो बहुत ज़्यादा ना टूट गई, वो तो फिर भी कुछ कुछ शेप्स में ही है, स्क्वायर शेप्स निकाली थी मैंने, तो जो कुछ कुछ सही सी शेप्स थी वो तो रख दी है मैंने, वो बाद में करेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी ये जो बहुत ज़्यादा टूट सी गई हैं और अनशेप्ड हैं कुछ स्लैब्स, तो ये मैं अभी करने की सोच रही थी वाटर क्रम्बलिंग, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ड्राई डाली थी, तो वाटर क्रम्बलिंग का सोच रही थी कि मैं इनको वाटर क्रम्बलिंग कर देती हूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ जब से लेके कि यार हो जाए तो कुछ करें कुछ करें, तो शोर ही इतना होता। लेकिन मुझे लग रहा है वो मशीन अब बंद हो गई है, काफ़ी देर से नहीं हुई है, जल्दी से व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है जी, फिर रिकॉर्ड करेंगे, इसकी वाटर क्रम्बलिंग करते हैं। जो अभी मेरे को रिकॉर्ड करनी है वीडियो, वो मैं आपको बताती जाऊँगी कौन सी करनी है। अभी तक में मुझे सिर्फ ये वाली करनी है, जितने भी टेक्सचर्स दिखाएं एक, ठीक है जी, यहाँ तक मैंने दिखा दिया। ये ग्रिटी चारकोल, देन उसके बाद ये है मेरा चारमेंट, ठीक है जी, चारमेंट भी मैंने अभी करा था, हाफ पार्ट जो स्लैब्स का करा था वो भी अभी ड्राई होने के लिए वो छत पर ही है, अभी ड्राई नहीं हुआ है। ये हाफ है जो यहाँ रखा हुआ है ड्राई, और ये है ग्रेनी चारकोल सैंड, जो इसकी भी मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली थी, तो ये भी कंप्लीट ड्राई है। ये भी है, मैंने बार शेप्स निकाली हैं कुछ, और ये कुछ बाउल शेप्स हैं, ठीक है जी। और ये है मुल्तानी मिट्टी, हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, एक ये चारकोल करेंगे हम अभी, ग्रिटी चारकोल, एक मुल्तानी करेंगे, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी ये अब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा।
ये जो 2 शेप्स हैं मेरे पास, एक बड़ी शेप है, एक छोटी शेप है। तो जो ये छोटी शेप्स हैं ना, इनका मैं सोच रही हूँ वाटर क्रम्बलिंग नहीं करनी, लेकिन करेंगे कैसे कि हाफ़ ड्राई करेंगे, फिर ड्राई करने के बाद इसमें वाटर पोर करके इसका पेस्ट मिक्सिंग करके फिर आधा जो होगा वो ड्राई क्रम्बलिंग ऑन पेस्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से करेंगे इसको, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आती रहती है ड्राई क्रम्बलिंग ऑन पेस्ट, ड्राई क्रम्बलिंग ऑन पेस्ट। तो ड्राई प्लस ड्राई क्रम्बलिंग ऑन पेस्ट ये बना दूँगी मैं इसकी अभी। ठीक है ना, 1 2 बन गई हैं अभी। और ये है मेरा पिंक डर्ट, वाइट सीमेंट और रेड डर्ट का मिक्सचर। ये भी कंप्लीट ड्राई है, बट इसको बनाना नहीं है अभी। और वो जो पीछे आप देख रहे होंगे उसके पीछे वो रखा हुआ है ग्रेनी रेड डर्ट, रेड सैंड सॉरी। ठीक है जी, वो भी ड्राई है। ये है मेरा रेड सैंड। ये ना थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रही, पर देखेंगे करके चलें कि जैसा भी रहेगा, लेकिन अभी नहीं करने का मेरा मूड है। ये है रेड सैंड सीमेंट, ये भी कंप्लीट ड्राई है। और ये है ब्राउन डर्ट। तो एक श्योर, खैर कोई बात नहीं, ब्लॉग है, आपको पता चलना चाहिए। जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें मैं कितनी एडिटिंग करती हूँ, तब जाके वो ऐसी निकल के आती है वीडियो। अगर मैं उसको विदाउट एडिटिंग डालूँ ना, तो आप लोग भी बोलेंगे कुछ नहीं है इसके चैनल में भी, शोर शराबा बस। खैर, मेरे से जितना हो सकता, मैं ये तो नहीं बोलती कंप्लीट 100% नहीं होता उसमें बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन कुछ परसेंट होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हटा सकूँ मैं हटा देती हूँ, बहुत शोर होता है। ठीक है जी, तो एक ग्रिटी चारकोल, एक मुल्तानी मिट्टी और एक ये ब्राउन डर्ट, ये 3 हो गए, ये 3 करने हैं। ये है मेरा रेड डर्ट। ये आगे जो देख रहे हैं आप शेप्स, ये अभी वेट हैं, सेमी वेट हैं, मैंने रूम में ही डाली थी, फिर उसके बाद एक के ऊपर एक करके सुखा दी, सूखती रहेंगी। पीछे वाली ड्राई हैं, ये भी रेड डर्ट है, ये भी रेड डर्ट है, ये भी ड्राई है। और वो ना मेरा मड है, मतलब ये जो सैंड है ना, सैंड में से मैंने स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट करी हुई है वो मड। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें ना और ज़्यादा थोड़ा सीमेंट वेमेंट ऐड करके ना उसको एज अ रेड मड यूज़ करें, लेकिन ऐसे नहीं, मैं सोच रही हूँ इसका कॉम्बो वॉम्बो कर दिया जाए, तो वो वीडियो भी बन जाएगी और प्लस मेरे पास एक टेक्सचर भी तैयार हो जाएगा। चले देखें कब करते हैं। ठीक है जी, और ये भी रेड डर्ट है, ये भी ड्राई ही है। ओके हाँ, और ना एक आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती हैं बीच बीच में कि जो कॉम्बो था मेरा वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट का, उसकी वीडियोस के लिए। तो ऐसी बात है कि इसके साथ कुछ, इस टेक्सचर के साथ कुछ ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि मैं इसको जब जब रिफॉर्म करके छत पे डालती हूँ ना, तो जैसे ही ये ड्राई होने वाला होता है ना, आप यकीन माने बारिश आके सब इसकी ऐसी तैसी कर देती है। और मतलब जो सिर्फ यही काम कर रहा हो ना, वो तो जाके हाथों हाथ या जब भी उसे फुर्सत मिले वो इस टेक्सचर को, मतलब किसी भी टेक्सचर को वो सही कर दे, रिफॉर्म कर दे दोबारा से। लेकिन मेरे जैसे बंदे के पास जिसे बाहर भी देखना है, फिर आके ये वाला काम भी देखना है, तो यार इतना टाइम नहीं बचता, फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना, तो इतना टाइम नहीं बच पाता कि मैं हाथों हाथ कर सकूँ। तो वो पड़ा रहता है, वो हार्ड हो जाता है, वो बार बार मैं जब जब इसको मेहनत करके इसे पूरा अच्छे से क्रश व्रश करके दोबारा करती हूँ, फिर हार्ड हो जाता है। अभी भी अब तो मैं इसको ले ही आई, बहुत टाइम हो गया, मैं इसे ले ही आई, मैंने बोला अब जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, वरना तो ये पड़ा पड़ा पत्थर ही हो जाता। मैं लेके आ गई हूँ, मैं दिखा देती हूँ। अगर तो आप लोग बोलेंगे ऐसे ही देखें, आवाज़ भी देखें इसके मतलब ये हार्ड ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ड है, लेकिन इसके ऊपर ना एक क्रंची, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रस्ट सा आ गया है, देखें ऐसा ना क्रस्ट आ गया है। तो अगर आप लोग बोलेंगे इसको ऐसे ही क्रश कर दें तो मैं कर दूँगी, अगर आप लोगों को पसंद है तो, वरना तो किसी दिन बैठूँगी फुर्सत से, फिर इसे सारा क्रश करके फिर दोबारा से रिफॉर्म करके जब ये सॉफ्ट बनेगा ना तभी अपलोड करूँगी, इसलिए इसकी वीडियोज़ आ नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है टेक्सचर है नहीं, बस इसकी इसीलिए ही नहीं आ रही हैं क्योंकि ये तैयार नहीं है। ठीक है, ये मतलब वैसा वाला हार्ड है कि ये क्रम्बल करते भी नहीं बन रहा है ज़्यादा।
नहीं तो हालांकि मैं क्रंची टेक्सचर्स ही करना पसंद करती हूँ, लेकिन ये कुछ अलग था। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से इतनी इसमें ना क्रंची सी क्रस्ट है, वो होने नहीं दे रही है क्रम्बल ना प्रॉपर। तो इसलिए ये वाला जो है अभी मेरा टेक्सचर यूज़ में नहीं है। बस मैंने ला के रख तो दिया है कि ऊपर पड़ा पड़ा ही है और हवा पानी लग लग के सत्यानाश होता रहेगा, तो इसलिए मैं इसको ले आई हूँ किसी दिन बैठ के। अच्छा जी, टमाटर के भाव बढ़े हुए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है टमाटर 20 रुपये किलो। किसी को चाहिए? ठीक है जी। तो ये सबके साथ है ना, ये टमाटर बेचने वाले, कबाड़ी वाले, ये सबके व्लॉग में आपको सुनाई देंगे, क्योंकि हम सब जो हैं ऐसे ही जीते हैं यार, ऐसे ही जगहों पर रहते हैं। ये सब गलियों में आते रहते हैं, गली मोहल्लों में। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये अभी मेरा यूज़ में नहीं है, इसलिए इसकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो जब भी मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम होगा ना, क्योंकि आप देखो वहाँ से वो पूरा पीछे तक है, फिर वो बीच में है, फिर ये आगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही नहीं हो जाए, पहले इसको पूरा क्रश करो, फिर पूरा इसको छानना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि क्रश करके ही बस पानी में डाल दिया, क्योंकि ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा ये मोटा मोटा इसको क्रश करेंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही डाल दिया तो फिर ये ग्रेटी फॉर्म में ही आ जाएगा, और मुझे ग्रेटी नहीं चाहिए। मेरे पास ग्रेटी सीमेंट है ना, तो ये ग्रेटी नहीं चाहिए, ये पाउडरी फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इसलिए इसको पूरा फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसका होगा, तो वक्त लगेगा, और अभी इतना टाइम नहीं है यार। तो जो जो इसका वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। फिर ये है अभी जो फ्रेश सीमेंट कर रही हूँ ना मैं, 2-3 बार कर दिया मैंने, ये उसका रिफॉर्म मैंने बनाया। लेकिन अब आप कमाल देखें, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, शायद बारिश, मतलब अगर किसी के साथ और भी होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बारिश हो रही है ना, शायद उस नमी की वजह से इसमें ना एक अलग सी ये वाइटनेस आ गई है, देखें ये। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, इस पर भी क्रस्ट आ गया है, ये क्रस्ट है ऊपर क्रंची, और ये अंदर से कलर देखें, ऊपर से ये वाइट वाइट हो गया सारा सारा, ये वाइट वाइट, जबकि ये फ्रेश है सीमेंट, ये 3rd टाइम यूज़ है इसका, 3rd या 4th टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रेश ही है। तो बाहर से ये सारा वाइट हो गया, और अंदर से देखें, अंदर से इसका कलर, ये ड्राई है लेकिन इसका कलर अंदर से जैसा सीमेंट का होना चाहिए वैसी है, और बाहर से ये वाइट हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है, क्या कर सकते हैं। है तो ये वो फ्रेश सीमेंट है, और जो मेरा रिफॉर्म सीमेंट है वो भी अभी छत पे है, उसकी मैंने बॉल्स बनाई हुई हैं, तो सत्यानाश हो चुका है वो। ठीक है जी, दोबारा उसको वो करेंगे। हालांकि उसे ड्राई भी कर दो तो, मतलब ऐसे ही गीले बारिश में भीगने के बाद ड्राई भी कर दो तो इतना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्रम्बल करा जा सकता है। तो इसलिए मैं उसे छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रहने दूंगी, जब वो ड्राई होगा तब की तब देखेंगे, या अगर बनाया दोबारा तो फिर दोबारा बना दूंगी, देखेंगे जब जाएंगे तब। अभी फ़िलहाल मैंने ऊपर नहीं छेड़ा। ये कुछ डर्ट है, प्योर डर्ट है। ठीक है, ये उसके ऊपर सीमेंट चंक्स रखे हुए हैं, जो मेरे रिफॉर्म सीमेंट चंक्स हैं ना, ये 2-4 पड़े थे वो रखे हुए हैं, और पीछे भी हैं 2-4, और ये आगे डर्ट है, ये भी डर्ट है, प्योर डर्ट। ठीक है जी, ये मेरा स्टोनी रेड सैंड है, तो ये मैंने रूम में ही बना के रख दिया था। अब यार इसके साथ भी मसला होता जा रहा है, जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम करा तो ये सॉफ्ट था, मतलब ऐसा भी सॉफ्ट नहीं था, पर ऐसा था कि आराम से क्रम्बल हो रहा था और अच्छा खासा डस्टी था। सेकंड करा थोड़ा और हार्ड हो गया। ठीक है, सेकंड टाइम करा थोड़ा और हार्ड हो गया, फिर उसके बाद 3rd टाइम करा और हार्ड हो गया। अब मैंने इसको कोशिश तो करी है सॉफ्ट बनाने की, अब देखते हैं। सॉफ्टवेयर रूम में ही ड्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत स्टोन्स हैं इसमें, ये इतना भारी हो जाता है, छत पे लेकर जाना उतरना ही इसको बहुत भारी पड़ जाता है मुझे, इसलिए पड़ा पड़ा ये रूम में ही हो जाएगा ड्राई, जब भी होगा। ऊपर के तो कुछ ऊपर से ड्राई हो चुके हैं, अंदर से ये अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं, और नीचे के तो पूरे ही गीले हैं। खैर, ये स्टोनी रेड सैंड है, और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा वो मेरा आर्टिफिशियल मड डर्ट है, वो जो स्लैब है और पीछे चंक्स वगैरह आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल मड डर्ट है। ठीक है जी, और उस बॉक्स में
फ्लिपकार्ट लिखा है, जहाँ उस बॉक्स में मेरा चॉक का टेक्सचर है। ओके, क्या क्या रह गया अब, जो काउंट करें कितने हो गए, जो रह गया होगा फिर उसको देखते हैं। 1 चॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये पूरा एक ही है। रेड डॉट तो इसे नहीं गिननी, मड को अलग से गिना है बस। 9, ये 10 11, ये 12 13 14 15 16, वो 17, ठीक है, 1 सेकेंड, 17, वहाँ तक 4 मिनट तक 17 हो गया। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। ठीक है जी, 32 तो हो गई ये। अब यहाँ जो नहीं है उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर वाइट सीमेंट नहीं है, 32 के बाद वो आ गया 33। प्योर मड नहीं है मेरा, जो प्योर मड वाला है उसे मैंने काफ़ी टाइम से बनाया नहीं, वो हालांकि रखा हुआ है, वो बीच बीच में उसे किसी में थोड़ा बहुत मैं ऐड करती रहती हूँ। अभी जो मैंने बर्थडे के लिए जो ट्रीट वीडियो बनाई थी ऑल मिक्सचर, उसमें भी मैंने उसको लिया था, तो बीच बीच में लेती रहती हूँ, इसलिए मैं उसे काउंट कर लेती हूँ। तो वो हो गया 34। और क्या नहीं है यहाँ पर, 34 बस मेरे ख्याल से तो सभी है, या कुछ है मिसिंग, नहीं है ना। तो तकरीबन 33-34 हो रहे हैं। और ये जो टब में आप देख रहे होंगे ये रखा हुआ है, ये तो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट का जो मिक्सचर बच थोड़ा सा टूटा फूटा सा था ना, चूरा फूरा पाउडर, वो मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये जो नीचे है टब में, ये अभी जो फ्लफ़ी टेक्सचर का मैंने क्रम्बलिंग करी थी, तो उसको ड्राई करके ही मैं बनाती हूँ। वो पेस्ट से बनता नहीं है, हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें मुल्तानी मिट्टी है बहुत सारी, तो वो हार्ड कर देती है। तो इसलिए इसको जब ये ऐसे सेमी ड्राई फॉर्म में आ जाता है ना, तब इसकी शेप्स देती हूँ मैं। तो अभी इसको दिया नहीं है, इसे भी रख के छोड़ा हुआ है यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है। करेंगे इसका भी काम तमाम किसी दिन। तो जी बस यही अपडेट्स है मेरे टेक्सचर की। बाकी जितने भी छत पर हैं, छत पर अभी मेरे पास क्या है, चॉक सीमेंट अभी मैंने कुछ दिनों पहले करा था, तो जब से वो टब में ही पड़ा हुआ था नीचे, फिर जब बारिश रुकी फिर मैं उसे छत पे लेके गई। अब उसकी किस्मत ऐसी, वो सूखने ही वाला था कि उसका फिर से सत्यानाश हो गया। अच्छा नहीं, 34 हुए थे ना टेक्सचर, हाँ मुझे याद आ गया। 34 के बाद मेरा ग्रेनी सीमेंट भी है छत पे, है ना। तो जो अभी मैंने रिफॉर्म किस में यूज़ करा है, 9K में यूज़ करा है ना, येलो कलर, येलो बोल रही हूँ, पर्पल कलर का पेस्ट पोर करके, हाँ जी, और कलर बहुत सारे यूज़ करके ड्राई क्रम्बलिंग करी थी, वो ग्रेनी सीमेंट पे करी थी। तो ग्रेनी सीमेंट भी है, तो 35 हो रहे हैं इस टाइम पर, 35। 2 टेक्सचर और बढ़ गए। 2 कौन कौन से बढ़ गए मेरे ख्याल से, एक तो ये फ्रेश सीमेंट बढ़ गया है, और कौन सा बढ़ा है, ये रेड मड भी मैंने काउंट कर लिया अलग से, तो इसलिए ये बढ़ गई हैं। अदरवाइज़ तो मेरे पास जो अभी मैंने लास्ट ऑल दिखाए हैं वो 33 थे, तो 2 टेक्सचर इसलिए ये और बढ़ गए हैं। तो अब टोटल मेरे पास 35 हो रहे हैं। तो हो सकता है आपको 10K में 1-2 और बड़े हुए दिखाई दें, क्योंकि मैं नए टेक्सचर 10K में कुछ कर रही हूँ प्लान, तो देखते हैं क्या बनता है, क्या बनाते हैं। लेकिन जो भी बनाया था मैंने वो छत पे ही था, और वो दोबारा मेहनत मांग रहा है, तो देखें कब करी जाती है उस पर दोबारा मेहनत, और 10K की कब आती हैं वीडियोस। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आएंगी। हाँ जी, तो छत पे मेरा क्या क्या है मैं वो बता रही थी आपको। एक ये है चॉक सीमेंट है छत पे, एक ग्रेनी सीमेंट है छत पर, प्योर सीमेंट है रिफॉर्म वाला छत पर, और चारमेंट है कुछ छत पर, और एशेज़, अच्छा मैं उसे तो भूल गई, उसे मिला के तो और 36 हो रहे हैं
ऐशेज़ और चॉक को मिला के 36 हो रहे हैं। क्या बात है, मेरे पास इतने सारे टेक्सचर्स हैं, मुझे खुद को ही याद नहीं है। हाँ जी, तो ऐशेज़ और चॉक भी है छत पर। और क्या है छत पर, 4 मिनट मैंने काउंट कर लिया है ना। हाँ जी, तो ये 5-6 और वाइट सीमेंट भी मैंने शेप्स बनाई थी उसकी, वो भी है छत पर, लेकिन वो गीला हो गया दोबारा। अब देखते हैं कब ड्राई होता है। हाँ जी, तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो छत पर हैं अभी, और बाकी ये आपके सामने हैं। तो यही है बस मेरी टेक्सचर्स अपडेट, और कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। और मुझे लग रहा है वो मशीन हो चुकी है बंद, तो मैं अपने व्लॉग को यहाँ करना चाहूँगी एंड, और जल्दी जल्दी से 2-3 वीडियोज़ जो मैंने आपको गिनवाई हैं वो करते हैं। प्लस उसके अलावा अगर मुझे कुछ भी मुझे समझ में आया जो जल्दी से बन सके वीडियो, सॉफ्ट हो जो टेक्सचर, उसे ही पिक करेंगे। और मैं सोचूं सैंड सीमेंट भी ऐड कर लें। ये सामने वाली जो शेप्स आ रही हैं इसे भी वाटर क्रम्बलिंग करेंगे इसकी। ठीक है, चलें एक ये भी बना देंगे। ये 3-4 वीडियोस जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँ, फिर रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है जी, तब दिखाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ जी, तो ये मैंने जैसे ही अभी व्लॉग एंड करा तब भी वो मशीन स्टार्ट हो गई। अब देखें, मैंने आपको सुनाने के लिए ऑन करा है तो फिर बंद हो गई। मुझे लग रहा है पता नहीं कि ये मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला चले जैसे ही मैंने व्लॉग एंड करा ना, वैसे ही मशीन स्टार्ट हुई। मैंने बोला चले मैं दोबारा वीडियो बना के सबको सुनाती हूँ कि देखें ये शोर की वजह से मैं इतनी देर तक वेट कर रही थी। और जैसे ही मैंने अभी दोबारा करा है फिर बंद हो गई। हाँ हाँ हाँ, हो गई स्टार्ट। सुने, ये मशीन है, कुछ कटिंग मशीन है या क्या है, स्टोन कटिंग होती है ना, या फ्लोर वो जो मार्बल कटिंग, ये उस टाइप की मशीन लग रही है मुझे। और ये कंटिन्यूस सुबह से शोर हो रहा है, रह के चले जा रही है इस मशीन के। और अभी मैंने सोचा कि चले नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई, आधे घंटे का तो व्लॉग हो ही गया, कोई शोर नहीं हो रहा, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर स्टार्ट हो गई। मतलब ऊपर वाला चाह रहा है कि मैं ना बनाऊँ वीडियो। आज के पूरे दिन भर मैं फ़ोन पकड़ के बस व्लॉगिंग ही करती रहूँ कि हाँ जी ये, हाँ जी वो, हाँ जी ये। समझ नहीं आ रहा यार, अरे हद है। अब देखो, अब फिर से मशीन होगा। अब ये थोड़ी थोड़ी देर के गैप में ना ऐसी चलती रहेगी। और शायद उस टाइम उसने लंबा गैप ले लिया, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी देर के गैप में ना ऐसी चलती रहेगी। अब बंदा कितनी देर तक बैठा रहे। अच्छा होता यार मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग ना करके मैं वीडियो ही शूट कर लेती। अब क्या करें, चलें ऐसे ही। मैं आप ये ना मैं उसी के साथ ऐड कर दूँगी फर्स्ट व्लॉग के साथ। ठीक है, तो बस इसी के ही चक्कर में मैं बैठी हुई हूँ। और जो पिछले 2 दिन से भी है तो भी टाइम नहीं मिल पा रहा था यार। मैंने बोला चलें आज छुट्टी है तो आज बनाए, तो आज ये मसला पैदा हो रहा है। मतलब था तो ये रोज़, लेकिन सुबह के वक्त तो नहीं आते ना, जो वर्कर्स होते हैं वो तो 9 बजे के 9 साढ़े 9 के बाद ही आते हैं। तो आज घर पर हूँ तो पता चल रहा है भाई, तो इसीलिए अब तो मुश्किल ही है बनना। या जब बीच में अगर मिल गई ज़्यादा देर के लिए शांति सी तो बना भी सकती हूँ, मैं फटाफट बना दूँगी। ठीक है, देखते हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।